आज की इस वीडियो में ये जानते हैं कि फेसबुक मोनेटाइजेशन को सही तरीके से इनेबल कैसे करें या आखिर मोनेटाइजेशन वर्ड होता ही क्या। ये पूरा डिटेल और पूरा प्रोसेस इस वीडियो में 3 पार्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला पार्ट में तो आपका कंटेंट और मोनेटाइजेशन को पूरी तरीके से क्लियर करें और सेकंड पार्ट में फेसबुक को एक कंप्लेंट सेंड करना है, क्योंकि अभी के टाइम में कुछ ऐसे भी यूजर है जिनका अकाउंट पे ऑलरेडी रीच बढ़ रहा या रीच आ रहा है, तभी उनका अकाउंट मोनेटाइज नहीं हो रहा, जो आज की इस वीडियो में ये प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे 30 स्टेप में 5 ऐसे सेटिंग जो मोनेटाइजेशन और अकाउंट ग्रो होने में हेल्प करता है उसको आपको ऑन करना है। जो ये बात को आपको भूल कर भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें ही मैक्सिमम क्रिएटर आपको गलत करवा देते। तो अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप का सबसे पहला पॉइंट का बात करती, अपने प्रोफाइल पे प्रोफेशनल एक्सपोर्ट को ऑन करके रखना है। वैसे ये 90% यूजर ऑन करके ही रखते हैं, लेकिन 10% यूजर इसको नहीं समझ पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने फोन में आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जहाँ पे आने के बाद अपने अकाउंट के 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे नीचे ध्यान देंगे तो मेरे प्रोफाइल में टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि हमने ऑन किए हुए यहाँ पे ऑफ करने का ऑप्शन आता है। अगर आपके में ऑन करने का यहाँ पे ऑप्शन मिले तो यहाँ पे ऑन कर लेना है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्सपोर्ट ऑन करने के बाद ही आपके अकाउंट में मोनेटाइजेशन अवेलेबल होता है। अब यही पे अगला है आपके पेज या प्रोफाइल पे सही कैटेगरी होना। देखो सही कैटेगरी होना कितना जरूरी है वो समझो। अभी के टाइम में फेसबुक है वो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के बेस पे नहीं बल्कि आपके कंटेंट और ग्रोथ के बेस पे देता है, जो यही गलती मैक्सिमम यूजर किए हुए रहते हैं, जिनसे उनके अकाउंट पे मोनेटाइजेशन इनेबल ही नहीं होता। तो अब यहाँ पे सही क्या है या सही कैटेगरी क्या होता है, इसके लिए फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर से प्रोफाइल पे क्लिक करना। यहाँ पे आने के बाद ये 3 डॉट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना। इसके बाद ऊपर ही एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये डिटेल्स के साइड में एडिट का जो ऑप्शन है इस पे ही आपको क्लिक करना। यहाँ पे आते ही ऊपर ही आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके साइड में ये पेंसिल का जो आइकन है इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको पूरा खेल समझना है। यहाँ पे कुछ कैटेगरी आपको सजेशन में भी आएगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक्टर का ऑप्शन मिलेगा, तो ये एक्टर है वो नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। अगर आप वीडियो में अपना से एक्टिंग करते हैं उसमें पूरा क्रेडिट आपको जाता है, कब जाकर ये एक्टर परफेक्ट होता है। अब इसके ही नीचे आर्टिस्ट आ जाएगा। तो देखो अगर आप किसी पेन या पेपर से किसी का इमेज बनाते हैं या किसी कला को वीडियो में दिखा रहे हैं तब जाकर ये आर्टिस्ट परफेक्ट होता है। अब इसके नीचे और भी कैटेगरी मिलेगा, तो हम मेन जो कैटेगरी है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ब्लॉग वीडियो बनाते हैं या मिनी ब्लॉग बनाते हैं तो यहाँ पे ब्लॉगर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यही थे अगर आप कॉमेडी का वीडियो बनाते हैं या कॉमेडी का रील बनाते हैं तो यहाँ पे कॉमेडियन आपके लिए परफेक्ट हो जाता है। अब यहीं पे इसके नीचे डिजिटल क्रिएटर आ जाता है, और ये कैटेगरी में एक तरह का टॉपिक नहीं बहुत सारा टॉपिक आ जाता है। देखो आप कोई वैसा वीडियो बनाते हैं जो किसी टॉपिक के बारे में डिटेल से बताते हैं, जैसे कि ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत जो वीडियो बनाते हैं, या अगर आप टिप का वीडियो बनाते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब के बारे में कोई टिप्स शेयर करते हैं तो यहाँ पे आसानी से आप डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यही पे अगर आप कॉमेडी बनाएंगे और डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे पूरी तरह से गलत, तो इस तरह से कैटेगरी नहीं रखना। अब इसके ही नीचे गेमर देखने को मिलेगा। अगर आप गेम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग या गेम का वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे गेमर आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब इसके ही नीचे म्यूजिशियन आ जाता है। अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे म्यूजिशियन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब इसके ही नीचे फोटोग्राफर, अगर आप फोटोशूट का वीडियो बनाते हैं या इसी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब इसके ही नीचे पब्लिक फिंगर मिलेगा, तो ये तब सिलेक्ट करना है जब आप न्यूज टाइप वीडियो बनाते हैं, जैसे कि कहीं पे जाकर किसी स्थान का एक्सपोज करते हैं या उसका सच्चाई बताते हैं तो यहाँ पे आप पब्लिक फिंगर सेलेक्ट कर सकते हैं। यही पे अगर आप न्यूज कवर करते हैं, खुद का आपका चैनल है, तो यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप न्यूज टाइप करेंगे तो यहाँ पे मीडिया न्यूज कंपनी आ जाएगा। तो अभी जो मेरा प्रोफाइल है इस पे हम टेक का वीडियो डालते हैं या डालेंगे तो यहाँ पर ये डिजिटल क्रिएटर का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करते और यहाँ पर ये नीचे से बटन पे क्लिक कर देते। इसी तरह से यहाँ पे आपको सही कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट कर, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस पे हम पर्सनल वीडियो बना देंगे। अब कैटेगरी सही करने के बाद कंटेंट टाइप पर भी आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं, एक तरह का माइंड सेट रखना कि अगर आप अपने अकाउंट पे कॉमेडी डाल रहे हो तो आपको लगातार कॉमेडी ही डालना है। अगर आप सॉन्ग पे डांस कर रहे हो तो लगातार आपको वही कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं कि कल आपने म्यूजिक पे रील बनाया, अगले दिन एक्टिंग कर लिए, उससे अगले दिन टीचिंग कर ली, तो इस तरह से भूल के भी कंटेंट नहीं डालना है। आपका अकाउंट कभी भी मोनेटाइज नहीं हो, तो बस आपको एक तरह का ही कंटेंट अपने अकाउंट पे अपलोड करना है। अब यही पे अगला है कंसिस्टेंट रहना। देखो फेसबुक ही नहीं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप कंसिस्टेंट काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी ना तो ग्रो कर पाएंगे और ना ही आप उससे पैसा कमा पाएंगे। तो इसीलिए अकाउंट ग्रो या मोनेटाइजेशन के लेकर आप सीरियस तो आप रोज अपने अकाउंट पे वीडियो को अपलोड कर। अब यही पे अगला काम जो करना है कि महीने में 3 बार आपको लाइव आना। देखो हमने कई सारे ऐसे पेज और प्रोफाइल को देखे हैं जिसपे लाइव आने से भी कंटेंट मोनेटाइजेशन में सेटअप का ऑप्शन आया है, तो आपको कैसे भी करके 5 मिनट के लिए हफ्ता में एक बार जरूर लाइव आना है। अब यही पे लास्ट पॉइंट कि अपने अकाउंट पे हमेशा मोनेटाइजेशन पॉलिसी को चेक करते रहना है। और कैसे करना
करना है उसके लिए फिर से फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर से प्रोफाइल पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से ये 3 डॉट का जो ऑप्शन है इस पे ही क्लिक करना है। अब यहाँ पे करना ये है कि ये प्रोफाइल स्टेटस या आपके में पेज स्टेटस का जो ऑप्शन होगा इस पे ही आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे ज्यादा नहीं, ये सही टिक का जो ऑप्शन लगा हुआ है ये आपके भी प्रोफाइल या पेज में लगा हुआ रहना चाहिए। अब इसी के साथ नीचे ध्यान देंगे तो रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि प्रोफाइल रिकमेंडेशन या पेज रिकमेंडेशन का ऑप्शन है या नहीं। बस इसको देखने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब इसके ही नीचे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि योर प्रोफाइल इज एक्टिव अर्निंग या योर पेज इज एक्टिव एंड अर्निंग का ऑप्शन है या नहीं। अगर ये सब सही है तो आपका अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। अगर ये तीनों में से कहीं भी प्रॉब्लम मिलता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 2 पे चलते हैं, जहाँ पे सही तरीके से प्रॉम्प्ट को सेंड करना है। तो यहाँ पे वो सेंड करने के लिए इसी तरीके से अपने पेज या प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने प्रोफाइल के 3 डॉट या प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद ऊपर ध्यान से देखेंगे तो एनालिसिस कंटेंट कम्युनिटी, इसके ही साइड में आपको मोनेटाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ज्यादा नहीं, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेना है जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। बस यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे नीचे आना। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा। इसी में ये हेल्प एंड सपोर्ट का जो ऑप्शन है इस पे ही आपको क्लिक करना। क्लिक करते ही नीचे 2-3 ऑप्शन ऐड हो जाएगा। इसी में ये रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का जो ऑप्शन है इस पे ही आपको क्लिक करना। क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब करना ये नीचे जो 2 ऑप्शन ऑन है इसको आपको ऑफ कर देना। जिसे हमने ऑफ कर दिए, इतना करने के बाद फिर से ये ओके पे क्लिक करना है और आपको फिर से ये रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे ही क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे ही आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और इसके नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, इंक्लूड और डोंट इंक्लूड। तो यहाँ पे सिंपल सा ये इंक्लूड वाला जो ऑप्शन है इस पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको ध्यान से, अगर आपका पेज होगा तो पेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आपका प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेज या प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मेरे में यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिल गई तो हम यहाँ पे पेज पे क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद अब ये अपलोड फ्रॉम फोन पे क्लिक करना और अपने जो भी स्क्रीनशॉट लिए है उस पे क्लिक करना। अब यहाँ पर ये ऊपर डिस्क्राइब द इश्यू पे क्लिक करना और यहाँ पर ये लेटर को टाइप कर देना है। ये लेटर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से देखकर आपको टाइप कर देना है। इतना करने के बाद सिंपल सा ये सेंड वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। आपका दूसरा स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप के 5 वो सेटिंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे वो सभी सेटिंग करने के लिए हम एक पेज में आ गए हैं। इसी तरीके से अपने पेज या प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्रोफाइल या 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर भी सेटिंग वाला आइकन दिख जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप नीचे आकर भी सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे अकाउंट में ऊपर ही सेटिंग का आइकन मिल रहा है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप अपने पेज या प्रोफाइल के सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला सेटिंग करने के लिए जैसे ही आप थोड़े नीचे आएंगे तो ये प्रेफरेंसेस के नीचे जो ऑप्शन है इसमें ही ध्यान से देखेंगे तो आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। पेज और प्रोफाइल दोनों में मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्टिमाइज का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक रहना चाहिए। इसी के साथ नीचे ध्यान देंगे ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई का जो ऑप्शन है इस पे भी क्लिक रहना चाहिए। बस यहाँ पे यही सेटिंग करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। अब यहाँ पे दूसरा सेटिंग करने के लिए नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। इसके ही नीचे ध्यान से देखेंगे हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद जितने भी ऑप्शन मिले सबको आपको ऑन कर देना है जो हमने ऑलरेडी ऑन किए हुए हैं। एक भी ऑप्शन आपको ऑफ नहीं रखना है। बिकॉज इससे होगा ये कि फेसबुक के अलावा आपका अकाउंट अदर ब्राउजर पर भी सर्च करने के आए। तो बस यहाँ पे ये सेटिंग करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। आपका दूसरा सेटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे तीसरा सेटिंग इसके ही नीचे स्टोरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी ये नीचे जितने ऑप्शन मिले सबको आपको ऑन कर देना है जो हमने ऑलरेडी ऑन किए हुए। बस यहाँ पे इतना ही काम करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। आपका तीसरा सेटिंग भी कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे चौथा और पांचवा काफी इंपोर्टेंट सेटिंग है तो इसको आपको मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे चौथा सेटिंग करने के लिए इसके ही नीचे ध्यान देंगे तो आपको फ्लावर्स एंड पब्लिक कंटेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं, जितना जो ऑप्शन है ये सबको पब्लिक रखना है। तो हमने ऑलरेडी पब्लिक रखे हुए। अगर कोई और ऑप्शन मिले तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक कर देना और नीचे सेव कर देना है। बस यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। आपका चौथा सेटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पांचवा सेटिंग करने के लिए नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे परमिशन के नीचे ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये सेटिंग प्रोफाइल के अंदर ऊपर ही देखने को मिलेगा। आपको सिंपल सा ये ब्राउजर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद ये नीचे ऑटो फिल का जो ऑप्शन है इसको आपको ऑन कर देना है जो हमने ऑलरेडी ऑन किए हुए। बस यहाँ पे यही सेटिंग को देख लेना है और यहाँ से बैक आ जाना है। आपका पूरा सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे करना ये है कि 30 दिनों तक स्टेप 1 में जो बात बताया है उसको आपको पूरा करना है। मतलब 30 दिन में 30 कंटेंट को अपलोड करना है। आपका अकाउंट ऑटोमेटिक मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि फेसबुक पे अभी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बस बात ये आ जाता है कि आप ये काम कर पाते हैं।